बड़े बड़े चैनल भी शामिल हैं और छोटे चैनल भी शामिल हैं। तो ये कानून ऑलरेडी मौजूद है। कर सके, जो सरकार चाहे वही चले। अगर दिन है तो, और अगर सरकार कहेगा तो ये रात है तो रात ही। अगर किसी साफी ने ये कहा कि ये दिन है तो लाजमी बात है उस पर ना सिर्फ जुर्माना आयद किया जाएगा, उसे होने के बावजूद उसे कैद भी किया जाएगा। ये सरकारी सहाफत होगी, जिस तरह वो चाहेंगे वही होगा। कोई भी सहाफी सहाफत करने के काबिल नहीं रहेगा अगर ये एक्ट मुकम्मल तौर पर लागू किया गया तो। एक्ट 2025 देखिए, इससे पहले जना आप अगर पीछे लें तो जना ज़िया के दौर में कवानीन नाफिज हुए थे, जहाँ पे अखबारात पर पाबंदी लगाई गई थी कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ नहीं लिखा जाएगा तनकीदी। तो उस टाइम हुआ ये करता था कि जहाँ पे हुकूमत के हवाले से कोई तनकीदी खबर आती थी उनके, तो वो अखबार का वो जगह खाली छोड़ा जाता था। तो इससे पब्लिक को ये पता चल जाता था कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी खबर हुई होगी जिसको रोका गया है। उसके बाद जनाब परवेज़ मुशर्रफ का दौर आता है। जनाब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इस तरह के कवानीन तो नहीं आए, लेकिन ये हुआ कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो मीडिया टीवी चैनल उस टाइम उनको लाइसेंस मिलना शुरू हुआ, लेकिन उस टाइम कवायद ज़वाबित इस तरह के नहीं थे। लेकिन देखिए, इस वक्त जो पेमरा है, पेमरा एक पूरा एक इदारा बनाया गया है, उसके एक बहुत बड़ा बजट वो लेके जा रहा है। वजह ये है कि जहाँ पे मीडिया से कोई गलती होती है, किसी जर्नलिस्ट से गलती होती है, प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म है पेमरा, वहाँ पे शिकायतें होती हैं। और आपको पता होगा कि पेमरा के ज़रिए बहुत से चैनल को ब्लैकआउट भी किया गया है। उसमें बड़े बड़े चैनल भी शामिल हैं और छोटे चैनल भी शामिल हैं। तो ये कानून ऑलरेडी मौजूद है। एक दूसरी तरफ एक और कानून मौजूद है जहाँ पे FIA को साइबर विंग जो बना दिया गया है हुकूमत की जानिब से, वो भी एक हिसाब से जो फेक न्यूज़ है या किसी की किरदार कुशी है, वो साइबर विंग जो FIA का है वो उसको ऑलरेडी डील कर रहा था। अब ये जो पीका ऑर्डिनेंस लाया गया है 2025, इससे तो साफ ये ज़ाहिर होता है कि जो नाम निहाद जो जमहूरी पार्टियां हैं ये नहीं चाहेंगे कि हुकूमतों के खिलाफ तनकीद हो। यार, एक जमहूरी मुल्क में अगर आप रह रहे हैं, आप जमहूरियत की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम जमहूरियत के ज़रिए पार्लियामेंट में आके पहुँचे हैं, तो जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ तनकीद तो होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि सोशल मीडिया में बहुत सारे नामुनासिब आ जाती है मवाद, उसका तदारुक के लिए ये नहीं है कि आप पूरा सहाफ़ती जो दुनिया है उसको जो है आप उसका मुंह बंद करें, सहाफ़ी बिरादरी का मुंह बंद कर ले, ये कोई हल नहीं है। मेरे ख्याल में हुकूमत की बददियानती है और ये हमें खदशा है कि ये हमारे खिलाफ मिसयूज़ होगा ये कानून, और हमारा मुंह बंद करने की एक ज़बरदस्त हुकूमत ने कोशिश की है, जिसके खिलाफ इस वक्त हम एहतजाज पर हैं। जी, बात यह है कि पहले ऑर्डिनेंस के तौर पर इसे पेश किया गया, जिसके सहाफती तंजीमों की जानिब से सख्त एहतजाजन इस पे एहतजाज हुआ और इस ऑर्डिनेंस को मंजूर करने से रोका गया था। इसके बाद सिर्फ इक़्तिदार तब्दील हुआ। वही लोग जो इससे कबल इस ऑर्डिनेंस की मजम्मत करते थे, आज वही लोग इक़्तिदार में बैठे हैं और उनकी मौजूदगी में सेनेट कौमी असम्बली से मंजूर होने के बाद सदर ने भी इसकी मंजूरी दे दी। अब बात यह आती है कि इससे पहले ही हम बलूचिस्तान समेत, अगर हम बलूचिस्तान की बात करें या पूरे मुल्क की बात करें, सहाफत मुकम्मल तौर पर एक बिल्कुल उसे ख़त्म करने की कोशिश हो रही थी। अदारे में इन्वॉल्वमेंट था, साथियों को तनक़ीद करना या उनको प्रेशराइज करना ये मौजूद था। लेकिन इसके बाद अचानक अब ये एक्ट लाया गया, उससे ये लगता है कि बिल्कुल सहाफत को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है पूरे पाकिस्तान में। अब कोई सहाफ़ी ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सोशल मीडिया के लिए होगा, ये पूरे मीडिया के लिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या डिजिटल मीडिया है, ये सब के लिए होगा। जिसमें कोई सच और हक की बात अगर करेगा तो उसे इस एक्ट के तहत उसे कोप किया जाएगा, उस पर उसे प्रेशराइज किया जाएगा, उस पर जुर्माने आयद किए जाएंगे, उसे कैद किया जाएगा, ताकि वो हक और सच की बात ना कर सके। जो सरकार चाहे वही चले। अगर दिन है तो, और अगर सरकार कहेगा तो ये रात है तो रात ही। अगर किसी साफी ने ये कहा कि ये दिन है तो लाजमी बात है उस पर ना सिर्फ जुर्माना आयद किया जाएगा, उसे बेगुनाह होने के बावजूद उसे कैद भी किया जाएगा। ये सरकारी सहाफत होगी, जिस तरह वो चाहेंगे वही होगा। कोई भी सहाफी सहाफत करने के काबिल नहीं रहेगा अगर ये एक्ट मुकम्मल तौर पर लागू किया गया तो।